बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 13 जनवरी और दिन है मंगल का। नाज़रीन 7-8 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि दो बड़ों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई है और लड़ाई इस पर है जी कि नए सेटअप में कौन होगा, शहबाज होगा या नकवी, यानी कि शहबाज शरीफ होंगे या मोहसिन नकवी होंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सुहेल आफरीदी ने दुखती रग पकड़ ली है इस वक्त ताकतवर हलकों की, और मसला इस वक्त उनके लिए बन गया है कि सुहेल आफरीदी से कैसे जान छुड़वाई जाए। धमकियों के ऊपर इस वक्त वो उतर गए हैं, लेकिन इनकी ये धमकियां भी किसी काम की नहीं होंगी। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर जी इमरान खान साहब की आज फैमिली से मुलाकात का दिन है। वादा ये किया गया था कि खान साहब की मुलाकात करवाई जाएगी, वादा वफा होगा या नहीं होगा, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि महमूद अचकजई और इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। जल्द इन दोनों की मुलाकात का इम्कान है। कैसे जी, और इस मुलाकात से पहले माफ कीजिएगा, महमूद अचकजई किस से मुलाकात करेंगे, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि एक नई तरमीम लाई जा रही है, इस तरमीम में कुछ तब्दीलियां की जाएंगी वोटर्स के हवाले से। फिर आपको ये भी खबर देनी है जी कि अपोजिशन लीडर के लिए मुलाकातें हो रही हैं। कल अपोजिशन लीडर का जो है तकर्री का शेड्यूल जारी हुआ है। 14 तारीख को वोटिंग इस हवाले से होनी है। महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर भी बन जाएंगे। और आखिर में जी एक इंटरनेशनल खबर भी आपके साथ शेयर करनी है कि ट्रंप ने ईरान के मामले में जो शिकस्त है ना वो तस्लीम कर ली है। ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट है जी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि दो बड़ों के दरमियान इस वक्त जो लड़ाई है वो पड़ चुकी है। और ये दो बड़े हैं जी, दो सीनियर जर्नलिस्ट, एक हैं जी अंसार अब्बासी और दूसरे हैं जी सुहेल वड़ाइच। इन दोनों की जानिब से दो मुख्तलिफ खबरें दी गई। पहले तो सुहेल वड़ाइच ये कहते हैं जी कि एक नए वंडर बॉय की इस वक्त तलाश है और शहबाज शरीफ सोना है लेकिन वो हीरा नहीं है। तो शहबाज शरीफ को 6 महीने यानी कि दिए गए हैं और इसके बाद शहबाज शरीफ की छुट्टी है। फिर जो हीरा होगा, जो नया वंडर बॉय होगा, उसको नए सेटअप में लाया जाएगा। इस तरह का मतलब है कि मिला जुला सी जो एक कॉलम था वो उनकी जानिब से लिखा गया। लेकिन उसके बाद जी एक प्रेशर बढ़ा और प्रेशर बढ़ने के बाद फिर ये खबर आई जी कि शहबाज शरीफ ही ताकतवर हलकों के वंडर बॉय हैं और वो उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके अलावा कुछ और जर्नलिस्ट हैं, तलत हुसैन वगैरह, वो भी एक तरह से शहबाज शरीफ की तरफदारी में सामने आए जी कि नहीं, शहबाज शरीफ ही आपके लिए ठीक है, इसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो अब यहां पर मसला ही है जी, मोहसिन नकवी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि इस वक्त हुकूमत में यानी कि खुद राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मोहसिन नकवी तो वज़ीर आज़म से भी ज्यादा पावरफुल है और ताकतवर हलकों के भी बहुत ज्यादा करीब हैं। तो नए सेटअप में जी ये थ्योरी है कि जो मौजूदा चुनतखीब हैं जी इनसे जान छुड़ाई जाएगी, मलबा इनके ऊपर डाला जाएगा। लेकिन नाज़रीन अब यहां पर तकसीम हो गई है। जो दो बड़े ताकतवर हैं जी, मतलब जाहिर सी बात है अब ये साफियों के थ्रू तो एक जो मौकिफ है वही आता है, लेकिन असल में तो पीछे जो सोच है ना उसमें तकसीम होती है और फिर जाहिर सी बात है एक सोच कुछ होती है और एक सोच कुछ होती है और वो दोनों अपने तौर पर जो फीड है ना वो की जाती हैं। तो इस किस्म इसी तरह से जो मामलात है वो बज़ाहिर चलते हैं। तो ये दो बड़ों के दरमियान जो फटा है जी वो चल पड़ा है जी कि शहबाज या नकवी कौन होंगे जी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी मनाने की भरपूर जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। फिर इसके साथ एक और खबर भी आपको देता चलूं जी कि महमूद अचकजई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही है। राना सनाउल्लाह ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले किया है और यहां पर एक बड़ा मौका है महमूद अचकजई के पास कि वो इमरान खान साहब से भी मुलाकात करें। अब ये मुलाकात जो है वो मुज़ाकरात के तनाजुर में हो रही है और नून लीग इस वजह से मुलाकातें कर रही है जी कि उनको भी समझ लग गई है कि अगर इमरान खान के बयानिए का तोड़ ना निकाला गया, उनको साथ ना मिलाया गया, उनको ना मनाया गया या उनसे डील ना ली गई, तो फिर हमारा जो खात्मा है वो बहुत ज्यादा करीब है, हमें पैगाम भी पहुंचा दिया गया है। तो महमूद अचकजई के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं तो उनसे अब यहाँ पर अपना ये मुतालबा सामने रख सकते हैं जी कि ठीक है, आपसे हमने मुलाकात कर ली,
आपके जो मुतालबात थे, चीजें थी, वो सामने आ गई, हमने भी आपके सामने रख दी। अब मसला ये है जी कि मजीद आपकी मतलब अप्रूवल के लिए हमें इमरान खान साहब से मिलना जरूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब से मिलकर ही हम उनको मना सकते हैं और आपकी जो पेशकश है वो सामने रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, और एक रास्ता खुला है महमूद अचकज़ई और इमरान खान साहब इन दोनों के दरमियान मुलाकात के हवाले से। महमूद अचकज़ई बार बार ये कहते रहे हैं जी कि इमरान खान साहब की गारंटी मैं लेता हूं, मैं उनको मना लूंगा, लेकिन आप बताएं कि आपकी गारंटी कौन देगा। तो देखें महमूद अचकज़ई अब क्या ऑप्शन लेकर जाते हैं इमरान खान साहब के पास। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हुई है। राना सनाउल्लाह के जरिए ये जो मुलाकात है ये आइंदा चंद दिनों में हो जाएगी, और फिर उसके बाद अगर महमूद अचकज़ई इसको इस तरह से यूज करते हैं, वो ये कहते हैं जी कि हमें इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का जो एक इख्तियार है वो दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है हम मुज़ाकरात करेंगे, जो भी दोनों तरफ से हमारी बातचीत होगी उसके बाद हतमी फैसला तो इमरान खान साहब के, उनके बगैर तो कोई भी जो मुज़ाकरात है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकते, ये नामुमकिन सी ही बात है। तो यहां पर एक मतलब राह निकली है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, और यकीनी तौर पर महमूद अचकज़ई ऐसा जरूर करेंगे। और फिर देखते हैं जी कि अगर ये वाकई संजीदा है तो ये किस हद तक जा सकते हैं कि ये इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो अचकज़ई साहब की करवा दी जाए। दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब से मुलाकात का भी दिन है। अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब से, उनकी जो बहनें हैं उनका मुलाकात का दिन है, फैमिली का मुलाकात का दिन है। लास्ट मंगल को एहतजाज किया गया था, उस एहतजाज के नतीजे में इंतजामिया की जानिब से ये वादा किया गया था, यकीन दहानी कराई गई थी कि हम आइंदा मंगल को आपकी जो मुलाकात है वो करवा देंगे। तो अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तो अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे इमरान खान साहब की फैमिली, और शाम तक टाइम होता है, हो सकता है जब आपको व्लॉग मिले तो उस टाइम फैमिली जो है वो अडयाला जेल के बाहर हो, मुलाकात के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हो। लेकिन आज का जो दिन है वो ये देखना है कि आया वादा वफा हो पाएगा या वफा नहीं हो पाएगा। याद रहे जी कि 2 दिन पहले भी यह बड़ा दावा सामने आया कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में खान साहब से यह कहा गया है कि 100 दिन की नजरबंदी और इसकी आप जमानत दे दें तो फिर आपकी रिहाई हो सकती है। यानी कि अभी भी अप्रोच किया जा रहा है इमरान खान साहब को, और अब तो मजीद मुज़ाकरात की पॉलिटिकल जमातों की तरफ से भी जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो हो रही हैं। तो ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। इसके नतीजे में देखा जाए तो आज की जो मुलाकात है ना वो फैमिली के साथ करवाना इसके ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक फिर आपने यकीन दहानी और वादा भी किया हुआ था जी कि हम आपकी जो मुलाकात है वो करवा देंगे, और अगर मुलाकात नहीं करवाते तो फिर जाहिर सी बात है पिछले हफ्ते भी वो बैठ गए थे, सूरत यासीन उनकी जानिब से पढ़ी गई, और आज तो जो है वो कुरान पाक पढ़ा जाएगा। और अलीमा खान साहब की जानिब से कहा गया जी कि आज हम कुरान पाक का जो खत्म है वो वहां पर बैठकर करेंगे अगर हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो देखें जी आज वादा वफा होता है या नहीं होता, कुछ घंटों के बाद इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो आ जाएंगी। सुहेल आफरीदी के हवाले से भी आपको खबर देता चलूं जी, सुहेल आफरीदी ने इनकी दुखती रग के ऊपर हाथ डाल दिया है, इनकी दुखती रग पकड़ ली है। जो स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल आफरीदी साहब चला रहे हैं इमरान खान साहब के हुक्म पर, इमरान खान साहब की हिदायत पर, और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर लॉयल होकर वो चला रहे हैं, और जिस तरह से इमरान खान साहब चाहते थे उसी तरह से ही सुहेल आफरीदी चल रहे हैं, और इसका जो दबाव है वो अब महसूस किया जा रहा है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर थे, वो तो दोनों तरफ बल्कि दूसरी तरफ ही खेल रहे थे, वो विकेट के उन्हीं की साइड से खेल रहे थे। तो सुहेल आफरीदी ने ऐसे किसी भी साफ अल्फाज में यह बात कही कि जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती तब तक मैं तो आपसे किसी किस्म की कोई मुलाकात ही नहीं करूंगा, मुज़ाकरात तो दूर की बात है। स्ट्रीट मूवमेंट वो चला रहे हैं, पहले पंजाब फिर उसके बाद सिंध का उन्होंने रुख किया, और अब जी बलोचिस्तान क्वेटा का सुहेल आफरीदी की जानिब से रुख किया जाएगा। और क्वेटा जाने से पहले सुहेल आफरीदी की कुछ जो चीज़ें शेड्यूल हैं जी उनमें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए 17 जनवरी बरोज हफ्ता हरीपुर से मानसेरा तक एक रैली निकाली जाएगी। फिर उसके बाद 24 जनवरी बरोज हफ्ता रैली जो है वो पिशावर से नौशहरा तक निकाली जाएगी, और नौशहरा से होते हुए मरदार और फिर स्वाबी में इख्तिताम पजीर होगा। फिर इसी तरह से जी 25 जनवरी को बरोज इतवार मंगूरा से तिमरग्राह तक जो रैली है वो निकाली जाएगी। जो सूबाई सदर हैं पीटीआई के, पार्टी के तमाम ओहदेदार जो हैं वो उनको मुतहरिक रहने की जो हिदायत हैं वो कर दी गई हैं। अवामी रैलियां हैं जी, और ये 8 फरवरी को जो एक पहिया जाम हड़ताल की जो कॉल दी गई है उससे पहले पहले ये सारी जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी ताकि अवाम को मुतहरिक किया जाए। तो ये अब सुहेल आफरीदी की जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से मजीद कुछ
रैलीज वगैरह होंगी, मजीद वो इस पर कुछ स्टेप्स उठाने जा रहे हैं। फिर इसके बाद सोहेल अफरीदी साहब ने ये करना है कि क्वेटा का भी रुख करना है, और मेरे ख्याल से क्वेटा का जो उनका दौरा होगा वो 8 फरवरी से पहले एक आखिरी दौरा होगा, और फिर उसके बाद 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल पूरे मुल्क में की जाएगी। और इसी से इस वक्त खौफ खा रहे हैं जी, और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको रोका जाए। सुहेल अफरीदी को अब धमकियां बाकायदा तौर पर दी जा रही हैं, आपके ऊपर 9 मई का जो केस है वो खोल देंगे, आपको अंदर कर देंगे, नाअहल कर देंगे। यहां तक भी वो तलाल चौधरी हैं जो वफाकी हुकूमत का हिस्सा, वो कहते हैं जी कि उठाकर आपको फिर अफगानिस्तान हम फेंक देंगे, आप बहुत ज्यादा उनके तरफदार बने हुए हैं। तो बात यह नहीं है कि कोई कौन किसका तरफदार बना हुआ है, बात यह है कि इस वक्त जो कुछ केपी में उनको दुरुस्त लग रहा है, जो अवाम चाह रही है वो उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। जो ऑपरेशन का मामला है, जाहिर सी बात है आप कैसे अवाम की मर्जी के बगैर कोई कदम उठा सकते हैं। जो वहां पर कोलेटरल डैमेज जो हो रहा है, लोग जो वहां पर शहीद हो रहे हैं, तो इसका कोई और हल है मुज़ाकरात के जरिए। इमरान खान साहब का ये मानना है, सुहेल अफरीदी का भी यही मानना है। तो अब ये बाकायदा तौर पर धमकियों के ऊपर आ गए हैं, और सुहेल अफरीदी से ये कोई संभाल नहीं पा रहे, दुखती रग के ऊपर सुहेल अफरीदी ने हाथ डाल दिया है। तो 8 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहिया जाम हड़ताल अगर पूरे मुल्क में होती है तो इनके ऊपर मजीद जो प्रेशर है वो डलेगा। महमूद अचकज़ई तो ये भी कहते हैं कि अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद इस हुकूमत का भी चलना मुश्किल क्या बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, और इनका जो तख्त है वो उल्टा जाएगा। इसीलिए बार बार शायद ताकतवर हल्के भी इनको ये कह रहे हैं कि 6 महीने हैं, इससे ज्यादा हम नहीं चल पाएंगे। और ये जो नए सेटअप की भी बातें आ रही हैं, या शहबाज या नकवी के हवाले से जो थ्योरीज वगैरह आ रही हैं, 2 बड़ों में लड़ाई के हवाले से जो चीजें आ रही है वैसे ही सामने नहीं आ रही हैं। जाहिर सी बात है कोई एक फेस सेविंग भी चाहिए कि यार इनको इस हुकूमत को घर भेजते हैं, नकवी को लेकर आते हैं, तो जाहिर सी बात है सारा मलबा हुकूमत के ऊपर डाल के उनको भी जरा थोड़ा सा रगड़ा शगड़ा डाल दें ताकि अवाम में हम दोबारा जो हिमायत है वो हासिल कर सकें। लेकिन अब वो 80 की दहाई नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है, आप जो कुछ मर्जी करते रहें, आप हकीकत को छुपा नहीं सकेंगे, और ना ही आप हकीकत को छुपा सकते हैं। और अवाम के सामने जो कुछ पर्दे थे, अब सारे वो जो पर्दे हैं वो उठ चुके हैं। फिर इसके साथ ही जी एक और खबर भी आपको देता चलूं कि शेर अफजल मरवत साहब बड़ी ये बातें किया करते थे कि इमरान खान साहब तो जेल में थे और मैंने बड़ा एक्टिव किया पार्टी को, पार्टी भी जो है वो बैठी हुई थी और मैंने बड़े लोगों को बाहर निकाला। ये शेर अफजल मरवत जो है वो दावा किया करते थे, और इसका बड़ा वो क्रेडिट लिया करते थे। तो अब तो शेर अफजल मरवत जो है, अब आप निकाल के दिखाएं बंदे। आप ये दावा करते थे कि जी मैंने बंदे निकाले और मेरे साथ पार्टी ने ज्यादती की, तो आज वो सुहेल अफरीदी हैं जिनके पीछे अवाम खड़ी हुई है। इमरान खान साहब ने अभी उन्हें वज़ीर-ए-आला नामजद नहीं जब किया था तब उनको कौन जानता था या वो कितने लोग निकाल पाते थे। तो अब वो वज़ीर-ए-आला हैं, इमरान खान साहब जो हैं उनका हाथ सुहेल अफरीदी के ऊपर है। तो अब आप देखें कि सुहेल अफरीदी किस तरह से लोगों को निकाल रहा है, लाखों लोगों को निकाल रहा है, कामयाबी से स्ट्रीट मूवमेंट चला रहा है। तो शेर अफजल मरवत साहब आप उस वक्त बड़े प्राउडी हो गए थे, या बड़ा आप कह रहे थे जी कि मैंने बंदे निकाले, तो असल में ये नहीं था कि आप बंदे निकाल रहे थे। बंदे आपके पीछे इसलिए खड़े हो रहे थे क्योंकि इमरान खान साहब आपके साथ थे, और आप इमरान खान साहब के नाम के ऊपर जो अवाम थी वो आपके साथ निकल रही थी। आप आज आए ना अवाम में, आज आप निकाल कर दिखाएं। सुहेल अफरीदी को कल को कोई नहीं जानता था, इमरान खान ने उसके ऊपर हाथ रखा तो आज सारे सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हो रहे हैं। असल में मकबूलियत इमरान खान की है, और इमरान खान के नाम के ऊपर ही जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, और इमरान खान के लिए असल में लोग निकल रहे हैं। तो आज आप निकाल कर दिखा दें, जाए अपने हल्के में जाएं, सुहेल अफरीदी से किसी हल्के में आप ज्यादा लोग निकाल के दिखाएं। अब हालत आपकी इस वक्त ये हो गई है कि जहां पर एक टाइम पर जब आप इमरान खान साहब के साथ थे और आपके लिए मतलब है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप एक फेस बने हुए थे, तो अब तो मतलब है कि लोग आप वैसे घूमे ना तो लोग आपको शायद मतलब देख के ही आपसे जो मुंह है वो मोड़ लें, या आप लोग अब आपको पहचानना भी जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। लोग अब आपको भुला चुके हुए, आप एक माजी का किस्सा बन चुके हुए। क्यों? क्योंकि आप इमरान खान साहब के साथ इस वक्त नहीं खड़े हुए। तो ये शेर अफजल मरवत के हवाले से वो बड़ी उस टाइम बातें करते थे, तो आज जो सूरत हाल है वो देख लें। तो साबित ये हुआ कि असल में इमरान खान साहब जिसके ऊपर हाथ रखें तो अवाम उसके पीछे इसलिए जाती है क्योंकि वो इमरान खान का हाथ देकर उसके पीछे जाती है। अगली खबर यह है जी कि अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए आज कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं। कौमी असेंबली का इजलास भी है जी, और असेंबली में ही कुछ मुलाकातें हो रही हैं। शेड्यूल जारी कर दिया गया था, आज नामजदगियां थी, कागजात नामजदगी वाला सबमिट करने थे कि कौन अपोजिशन लीडर होगा, नामजदगियां वगैरह करें। तो महमूद अचकज़ई पीटीआई की तरफ से ऑलरेडी नामजद हैं। कल जो है वो वोटिंग होगी और नए
अपोजिशन लीडर का जो है वो इंतखाब कल किया जाएगा और महमूद अचकज़ई जो है उनको नामजद किया हुआ पीटीआई ने, अक्सरियत भी उन्हीं के पास है, तो वही अपोजिशन लीडर जो है वो कौमी असेंबली में बन जाएंगे। तो आज कुछ मुलाकातें हो रही हैं इस हवाले से, तो एक नई इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो ये हुई है। इसके साथ ही जी ये जो चुंतखीब हुकूमत है, या आप यूं कहें कि जो ताकतवर हल्के हैं जी, उन्होंने जनरेशन जी का तोड़ निकालने के लिए एक हल निकाला है, और वो हल ये निकाला है जी कि इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 18 साल का जो बंदा होता है उसको शनाख्ती कार्ड मिलता है, और तब वो एलिजिबल होता है कि वो वोट कास्ट कर सके। 18 साल से जो नीचे होता है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता और ना ही उसका शनाख्ती कार्ड बन सकता है। इन्होंने जनरेशन जी का तोड़ निकालने के लिए अब ये तरमीम लाने जा रहे हैं कि जो वोट है वो जो 25 साल का होगा वो वोट कास्ट कर सकता है, 25 साल से नीचे का जो होगा वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। यानी कि आपने तोड़ के निकाला कि आप जनरेशन जी को माइनस ही कर दें, क्योंकि करोड़ों जो वोटर्स हैं ना वो 18 साल के हो रहे हैं और वो सारे इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं। लेकिन मैं आपको आज लिख के देने के लिए तैयार हूं कि अगर ये काम भी कर देते हैं ना कि 25 साल का बंदा शख्स जो है वही सिर्फ वोट कास्ट कर सकेगा, तब भी ये इमरान खान साहब को नहीं हरा सकते। आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। तब भी मुस्लिम लीग नून ने 17 नशिस्तें इस बार ले ली थी ना, तो तब इस तरमीम के बाद भी नून लीग 17 नशिस्तें तक नहीं ले पाएगी। इमरान खान साहब 3/4 अक्सरियत तब भी लेंगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ जनरेशन जी का मामला नहीं है, 25 साल से ऊपर के हर एज के जो लोग हैं वो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। बहरहाल ये एक तरमीम ला रही हैं, और इस तरमीम के हवाले से आपको इसलिए बता रहा हूं जी कि ये, बल्कि मैं बता देता हूं खबर किन की जानिब से दी गई है। ये नजर अब्बास साहब है जी, इनकी जानिब से ये खबर दी गई। कहते हैं कि एक और आईनी तरमीम लाई जा रही है जिसमें वोटर्स की उम्र को 18 से बढ़ाकर 25 साल की जा रही है। इस इकदाम के जरिए नौजवानों को बुनियादी जमहूरी हक यानी वोट डालने के हक से महरूम किया जाएगा। इस से इन हुक्मरानों में जनरेशन जेड के खौफ का जो अंदाजा है वो लगाया जा सकता है। आखिर में जी आपको बताता चलूं कि इंटरनेशनल जो खबर आपसे शेयर करनी थी जी, मैं देख लूँ कोई और तो इसमें खबर नहीं है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल खबर की तरफ आते हैं। इंटरनेशनल खबर जी ट्रंप के हवाले से। ट्रंप ने बिल आखिर जो शिकस्त है वो तस्लीम कर ली है और हाथ खड़े कर दिए हैं। कैसे? ट्रंप ने जी एक ट्वीट की है जो उसका अपना एक प्लेटफॉर्म है, और उस ट्वीट में ट्रंप की जानिब से ये लिखा गया है, जो उसका ट्रूथ सोशल का प्लेटफॉर्म है, कि कोई मुल्क भी अगर ईरान के साथ तिजारत करेगा तो उस मुल्क को के ऊपर हम 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो लगा देंगे। ये ट्रंप की जानिब से कहा गया है। दूसरी तरफ जो मुजाहरे हैं वो नाकाम हो गए हैं, और बल्कि अब ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है इसके हक में जो मुजाहरे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, और मुखालफिन जो है वो दब गए हैं। तो एक बड़ी नाकामी, बड़ी शिकस्त यहां पर ट्रंप ने देखी, और उसके बाद ये इकदाम जो उसने किया ना जी कि ईरान के ऊपर मजीद हम सैंक्शंस लगा दे, जो मुल्क उनके साथ तिजारत कर भी रहे हैं तो उनके ऊपर हम मजीद टैरिफ लगा दे ताकि वो वहां पर ना जाएं। तो ये शिकस्त तस्लीम करना है जी उसने। अब तब ही ये जो टैरिफ है वो लगाए कि उसको पता चल गया जी कि वो तो हमारा रिजीम चेंज का जो एक हमारा मंसूबा था वो नाकाम हो गया है, तो अब हम कैसे काबू कर सकते, अब हम ये जो काम है जी वो करें। नहीं कि वो कहते हैं ना जी कि जब आप हारने के ऊपर आए तो फिर आप रोने लग पड़ेंगे, नहीं 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 ये तो इस तरह नहीं हुआ, और बैट लेकर तो पिच से जो है वो आप चले जाएं। तो वही काम इस वक्त ट्रंप की जानिब से किया जा रहा है। बहरहाल इसमें जी चीन, भारत और यूरोप, उनके लिए एक इम्तिहान होगा कि आया वो ईरान के साथ तिजारत जारी रखते हैं, क्योंकि अगर वो रखते हैं तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा, और नहीं अगर वो रखते, क्या अमेरिका के साथ वो फिर तिजारत करेंगे या नहीं करेंगे, या 25% टैरिफ के साथ करेंगे। और इसका इफेक्ट जो है वो चीन जो अमेरिका है ना उसके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रंप को एतमाद है जी कि मैं बड़ी सुपर पावर हूँ और मेरे अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। तो ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर भी उसके अगेंस्ट गए हैं यूरोप, उसके ऊपर हंसे हैं, वहां उसको शिकस्त हुई है। वेनेजुएला के मामले के ऊपर आवाम खड़ी हो गई है उनकी, और ईरान में भी उसको जो शिकस्त है जी वो हो गई है। तो तीनों बड़ों महाजों के ऊपर उसको शिकस्त हुई है। तो ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी। मजीद इस वाले से जो भी होता है आपसे चीजें शेयर करते रहेंगे जी। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।